Saigal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. यूपी के मेरठ में कोतवाली गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में 16 साल बाद बुधवार को फैसला टल गया। इस मुकदमे में बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने सारे दस्तावेज सुरक्षित कर लिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से मुकदमे का स्टेटस मांगा है। बुधवार को फैसला टल गया है। अब इस खौफनाक मर्डर केस का फैसला 31 जुलाई को आएगा। आपको बता दें, मीडिया रपटों के अनुसार 23 मई 2008 को मेरठ कॉलेज के 27 वर्षीय छात्र सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, 22 वर्षीय पुनीत गिरी निवासी परीक्षितगढ़ रोड और 23 वर्षीय सुधीर उज्ज्वल निवासी सिरसली बागपत के शव बागपत के बलैनी में नदी किनारे पड़े मिले थे। तीनों को गोलियां मारने के बाद गला काटकर मारा गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक झगड़े के बाद इजलाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर तीनों को पकड़ लिया था। पहले पाइपों से बुरी तरह पिटाई की और इसके बाद तीनों को गोलियां मारी गईं। फिर सबके गले काट दिए गए और शवों को पानी से धोकर कार की डिग्गी में रखकर गाड़ी सहित नदी किनारे ले जाकर फेंक दिया गया था। इस घटना का खुलासा होने के बाद मेरठ में हजारों युवाओं ने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर 25 मई को मेरठ बंद का ऐलान कर दिया था। पूरा मेरठ बंद हुआ था। तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर और सीओ की भूमिका पर सवाल उठने के बाद जांच सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर डीके बालियान को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में हाजी इजलाल, उसके भाई अफजाल व परवेज समेत 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। कुल 14 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। इनमें हाजी इजलाल कुरैशी, परवेज और अफजाल, पुत्रगढ़ स्वर्गीय इकबाल, मेहराज पुत्र मेहताब, इसरार पुत्र रशीद, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसीरुद्दीन, रिजवान पुत्र स्वर्गीय उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाही बख्श सम्मी और माजिद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हुए हत्याकांड को साबित करने के लिए कुल 37 गवाहों के नाम दिए गए। एक युवती को भी इस मामले में इजलाल को घटना के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया था। इस पर युवती कोर्ट से स्टे ले आई थी। मीडिया रपटों के अनुसार इस मामले में पहले बागपत में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में इजलाल समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ अपराध संख्या 190/08 के तहत धारा 147, 148, 149, 364, 302, 201, 404, 411 और 3/2 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। मामले के जानकार एडवोकेट प्रमोद त्यागी बताते हैं कि इन धाराओं में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अब इस मामले में सिर्फ एक आरोपी सम्मी जेल में है, बाकी सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है। मुकदमे में बहस पूरी हो गई है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से मुकदमे का स्टेटस मांगने के बाद फैसले को टाल दिया। गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में अभियुक्त गण की ओर से न्यायालय में प्रार्थना की गई कि ट्रांसफर से संबंधित प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 30 जुलाई की तिथि नियत है, इसलिए कोई निर्णय पारित न किया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदार अधिवक्ता प्रमोद त्यागी ने कोर्ट में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं किया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन सुनवाई किए जाने के आदेश हुए हैं। प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करनी है। मुख्य न्यायालय अपर जिला स्पेशल भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या 2 पवन शुक्ला ने हाईकोर्ट को 30 जुलाई को तारीख लगने के चलते फैसले को अब 31 जुलाई की तिथि नियत की है, जिस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।